एक रात में एक देश के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया गया। 3 जन 2026 यूनाइटेड स्टेट ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को पकड़ लिया और अब बोलते हैं हम वेनेजुएला को चलाएंगे। चलिए मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। 3 जन 2026 के सुबह के 2 बजे वेनेजुएला के कैपिटल कराकस में एक्सप्लोरेशन की आवाज सुनाई दी। आसमान में फाइटर जेट्स उड़ रहे थे। यूनाइटेड स्टेट ने लार्जर स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया वेनेजुएला पर। टारगेट था वेनेजुएला का कैपिटल कराकस। 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट यूज किए गए। यूएस आर्मी के एलिट डेल्टा फोर्स ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर रेड मारी और कुछ ही घंटों में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ सीलिया फ्लोरेस को कैप्चर कर लिया। उन्हें इमीडिएटली यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बिठाकर वेनेजुएला से बाहर ले गए। पहले यूएसएस वॉरशिप पर, फिर न्यूयॉर्क भेज दिया गया। अभी वो मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ब्रुकलिन में है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि मदुरो ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म और वेपन स्मगलिंग के चार्जेस में अरेस्ट हुआ है। ये चार्जेस 2020 से पेंडिंग है। यूएस का दावा है कि मदुरो की गवर्नमेंट टोन्स ऑफ कोकेन यूएस में भेज रहे थे आर्म्स ग्रुप के साथ मिलकर। एक बड़ी बात नोटिस करो, रशिया यूक्रेन वॉर ऑलमोस्ट 4 साल से चल रहा है और यूएस ने क्या किया? एक रात में, लिटरली कुछ घंटों में एक सोवेरियन नेशन के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया। 150 प्लस एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए, एलाइड स्पेशल फोर्सेस भेजे और मिशन सक्सेसफुल। ये यूएस की मिलिट्री सुपीरियरिटी का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। एडवांस टेक्नोलॉजी, एयर पावर, प्रीशियस स्ट्राइक्स और स्पीड, सब कुछ एक साथ। इसमें दुनिया के रिएक्शन स्प्लिट है। कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे और कुछ कंडेम्ड है। चाइना ने स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया, डीपली शॉक्ड और हेगेमोनिक एक्ट्स बोला। उन्होंने यूएस को इंटरनेशनल लॉ वायलेंट करने के इल्जाम लगाया। वेनेजुएला चाइना का एक बड़ा ऑयल पार्टनर है, इसलिए उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है। रशिया ने भी कंडेम किया, बोला ग्रेव वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। पुतिन खुद आईसीसी वारंट के नीचे है, तो ये उनके लिए भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने कहा अनएक्सेप्टेबल लाइन क्रॉस हुआ है। कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा, सब लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स ने एक्शंस को रिजेक्ट किया है। यूके ने कॉशंस को अप्रोच लिया। प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने कहा पहले ट्रम्प से बात करेंगे, फैक्ट एस्टेब्लिश करेंगे, डायरेक्टली सपोर्ट या कंडेम्ड नहीं किया। यूरोपियन यूनियन ने डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन सपोर्ट किया लेकिन मिलिट्री एक्शन पर डायरेक्टली कमेंट नहीं किया। राइट विंग गवर्नमेंट्स जैसे अर्जेंटीना के मेलाई ने सेलिब्रेट किया। इक्वाडोर और पेरू ने भी सपोर्ट किया। यूनाइटेड नेशन ने कहा वो डीपली अलार्म्ड है और इंटरनेशनल लॉ रेस्पेक्ट होना चाहिए। बहुत से एनालिस्ट और क्रिटिस्ट बोल रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग तो सिर्फ एक पब्लिक रीजन है, रियल मोटिव ऑयल है। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है। यूएस कंपनीज के लिए ये गोल्ड माइन है अगर मदुरो रेजिमेंट हटा दो। हिस्ट्री में देखो, 2003 में ईरान इन्वेशन किया ऑफिशियली WMDs के लिए, लेकिन रियलिटी में ऑयल इंटरेस्ट था। और उसके बाद क्या हुआ? ISIS बना, अफगानिस्तान में तालिबान रेजिम टॉपल किया और डिकेड बाद वो वापस पावर में है। तो क्वेश्चन ये है, वेनेजुएला में भी सेम पैटर्न रिपीट होगा? अगर ट्रांजिशन मिसहैंडल हुआ, इंस्टेबिलिटी बढ़ी, तो रेबल्स या टेरर ग्रुप बन सकते हैं। हिस्ट्री तो यही दिखा रही है। मदुरो न्यूयॉर्क में ट्रायल फेसेस करेंगे। नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, वेपन स्मगलिंग सीरियस चार्जेस है। डिकेड्स जेल हो सकते हैं। तो मैं अब आपसे पूछती हूँ, क्या लगता है ये जस्टिफाइड ऑपरेशन था या इंटरनेशनल लॉ का ब्लेटेंट वायलेशन? क्या यूएस को राइट था दूसरे कंट्री में जाके प्रेसिडेंट को किडनैप करने का? और अगर ऑयल ही एक्चुअल रीजन है तो क्या हिस्ट्री रिपीट हो रही है ईरान और अफगानिस्तान की तरह? कमेंट में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बताइए और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के ऐसे ही एक्सप्लोसिव टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ।